हाय फ्रेंड, 69 शिक्षक भर्ती में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और सरकार ने मानी गलती और कोर्ट ने समय दिया है। अगली डेट सरकार को झाड़ पड़ी इस चीज़ के ऊपर। मैटर क्या है मैं आपको अभी बताता हूँ। क्योंकि हाई कोर्ट में यूपी सरकार ने माना कि 31,661 शिक्षकों के चयन में हुई गलतियां हैं। कोर्ट ने अगली तारीख दी है 69,000। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी न्यूज़ है कि सरकार ने नियुक्ति पत्र बांट दिए। और गलती कैसे हुई, और कोर्ट में खड़े होकर सरकार कहती है कि हमसे गलती हो गई, और अभ्यर्थी नियुक्ति पत्र लेकर खड़े हैं। कितनी बुरी बात है, क्योंकि जिनको आप लेंगे वापस उनको भी प्रॉब्लम, और जिनको आप नियुक्ति पत्र नहीं दिए हैं उनको तो प्रॉब्लम है ही है। वो तो धरना दे रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी तक कराई है लोगों ने। तो वो ये नहीं कहेंगे जब आपने गलती करी तो आपने हमारी गिरफ्तारी क्यों करा रहे, हम आवाज़ तो उठाएंगे ना। 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा में 31,661 पदों पर नियुक्ति के मामले में राज्य सरकार ने चयन में गलतियां होने के बाद स्वीकार की है, और ये भी कोर्ट में करी है। सोमवार को हाई कोर्ट में राज्य सरकार की ओर से माना गया कि कम मेरिट के कुछ अभ्यर्थियों को नियुक्ति मिल गई, जबकि अधिक अभ्यर्थियों को नहीं मिली। एक मामला जब आया था जब 74%, अब आप लगाइए कि 74% वाले को गुणांक वाले को नियुक्ति नहीं मिली और 70% वाले को मिल गई। अपने आप में कितनी बड़ी चीज़ें हैं। वो भी 4%। लिस्ट को अगर सरकार से कह दे 4% नीचे गिरा दे तो सरकार बेहोश हो जाएगी कि 4% लिस्ट कैसे गिरा दें। या सरकार से ये कह दे जब प्रदेश में 2.5 लाख, लगभग 2,25,000 पद खाली हैं, तो आप 1,46,060 में 60-65 पे जितने भी बच्चे पास हैं सबको नियुक्ति क्यों नहीं दे देते। तो सरकार तुरंत बेहोश हो जाएगी कि जब इतने पद खाली हैं तो हम बार बार इन्हें क्यों ना निकालें, एक बार में क्यों भरें। लेकिन 4% खुद ही किसी अभ्यर्थी को 4% नीचे लिस्ट गिरा कर नियुक्ति दे दी, तब कोई प्रॉब्लम नहीं है। सरकार को कोर्ट में खड़े होकर बड़े शान से कह सकते हैं कि जी गलती हो गई। 31,273 शिक्षक भर्ती में एनआईसी ने मांगा कि जवाब। महाधिवक्ता बोले रिजल्ट एनआईसी ने ही बनाया है, 2 हफ्ते में रिपोर्ट आएगी। मतलब यदि एनआईसी ने रिजल्ट बनाया तो उसकी जिम्मेदारी किसकी थी, सरकार की या एनआईसी की। और सरकार ने जब एनआईसी से काम कराया तो उसको लिस्ट को पब्लिश करने से पहले देखा क्यों नहीं, क्योंकि पब्लिश करने का काम एनआईसी का नहीं है, सरकार का है। सरकार के आदेश के तहत ही काम करता है कोई भी सॉफ्टवेयर। आपने ठेका दिया है जब तो एनआईसी काम कर रही है, बिना आपके आदेश के एनआईसी काम नहीं करती। और मेरा बस एक ही अनुरोध है कि जो जितने भी अभ्यर्थी हैं ज़्यादा से ज़्यादा उनको नियुक्ति दीजिए। आवाज़ वरना उठी रहेगी और ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। आप यदि कुछ भी कहें तो इन पदों को ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी। बहुत अच्छा काम किया आपने नियुक्ति दी, क्योंकि जिन अभ्यर्थियों को नियुक्ति दिया चाहे 70% हो, वो भी तो लिस्ट में ही है, क्योंकि लिस्ट तो 67.1 पर गई थी लास्ट। तो 70% वाले को नियुक्ति मिल गई, कोई प्रॉब्लम नहीं, मिल गई, अच्छी बात है, आपने नियुक्ति दी। लेकिन जो बाकी अभ्यर्थी रह गए हैं उनको भी दीजिए। आप सरकार हैं और आपको वोट इसी चीज़ की मिली है। 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा में 31,661 पदों पर चयन के मामले में एनआईसी से जवाब मांगा जा रहा है। आखिर कम मेरिट वालों को लोगों को नियुक्ति मिलने के आरोप क्यों लग रहा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता राघवेंद्र सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में से कोर्ट को बताया कि एनआईसी ने ही 67,867 अंतिम सूची में शेष कोर्ट को निर्देश पर 31,661 पदों के सापेक्ष नई सूची जारी की है। संजय कुमार यादव ने अन्य याचिकाओं की सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति अजीत कुमार महाधिवक्ता ने पूछा कि शिक्षक भर्ती में अधिक मेरिट वालों की अनदेखी और कम मेरिट वालों का चयन किस आधार पर किया गया है। तो फिर क्या हुआ, फिर देखिए। हाईकोर्ट के मामले में सुनवाई के दौरान एडवोकेट जनरल राघवेंद्र सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बताया कि एनआईसी और बेसिक शिक्षा परिषद से हुई इस गलती की जांच के लिए सरकार ने कमेटी गठित कर दी है। उन्होंने कोर्ट को जो भी गलतियां हुई हैं उन्हें सुधारा जाएगा और गलत चयन रद्द किए जाएंगे। महाधिवक्ता ने इस बयान के बाद कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई के लिए 17 नवंबर की तारीख लगा दी है। संजय कुमार यादव ने उन्हें अन्य याचिकाओं की सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति अजय कुमार ने एडवोकेट जनरल से उनका यह बयान दर्ज करने की बात पूछी तो उन्होंने इस पर सहमति दे दी और कहा कि सूची जारी करने में एनआईसी और बेसिक शिक्षा परिषद के स्तर से हुई गलतियों को सुधारा जाएगा और कम गुणांक वालों को दिए गए नियुक्ति पत्र निरस्त कर अधिक गुणांक वालों का चयन किया जाएगा। और याचिकाओं में अधिवक्ता अग्निहोत्री कुमार त्रिपाठी, अनिल कुमार बिसेन का कहना था कि नियुक्ति पत्र की जारी सूची में ऐसे मामले हैं जिनमें कम गुणांक वालों को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं जबकि अधिक गुणांक वाले चयन से बाहर हैं। इससे पहले कोर्ट ने राज्य सरकार से इस विसंगति के बारे में जवाब मांगा था, पर सरकार ने जवाब नहीं दिया था। सरकार का कहना है कि संजय कुमार यादव अन्य याचिकाओं को सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति अजीत कुमार ने महाधिवक्ता से पूछा कि शिक्षक भर्ती में अधिक मेरिट वाले, कुल मिलाकर वही बात बार बार आ रही है। और मैं आपको इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें ये बता दे रहा हूँ कि 17 नवंबर की डेट, 17 नवंबर को सुनवाई होगी। आप नीचे वाली लाइन में देख सकते हैं साफ साफ कि 17 नवंबर की डेट, मामले की अगली सुनवाई 17 नवंबर को होगी। क्योंकि आप सारा मैटर सुनने से अच्छा आप मेन बात सुन लें। त्रुटि संशोधन के लिए घेरा परिषद मुख्यालय नहीं हुआ अब तक आदेश।
त्रुटि को लेकर क्योंकि कोर्ट ने आदेश दिया था कि छोटी मोटी गलतियां जो नेचुरल गलतियां उनको सही करा दीजिए, लेकिन सारे अभ्यर्थी बाहर निकाल दिए। और जब अभ्यर्थी बाहर निकाल दिए तो त्रुटि संशोधन नहीं होगा तो सेकंड काउंसलिंग को फ़ायदा होगा, और फ़ायदा होगा तो सरकार चाहेगी नहीं कि इनको जिन्होंने गलती खुद नहीं कर दी, मम्मी पापा के नाम में ही कहीं LAKSHMI लिख दी लक्ष्मी का नाम, और कहीं लक्ष्मी का नाम स्पेलिंग चेंज करके कुछ और लिख दिया। एक ही डॉक्यूमेंट में दो बार माँ का नाम चेंज हो गया है, और कहीं कहीं पिता का नाम चेंज हो गया। तो माता का और पिता का नाम जो चेंज हुआ है, इसमें भी इस गलती की वजह से भी अभ्यर्थियों को बाहर निकाल दिया गया है। कुछ लोग अपने हाई स्कूल और इंटर के डॉक्यूमेंट्स को सही नहीं कराते और सोचते हैं कि एफिडेविट लगा देंगे, ऐसे सभी अभ्यर्थियों को बाहर निकाल खड़ा कर दिया है। परिषदीय स्कूलों में 69 साहित्य भर्ती परीक्षा में विवाद थम नहीं रहा है। लिखित परीक्षा के आवेदन फॉर्म में संशोधन को मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने सोमवार को परिषद मुख्यालय का घेराव किया। उनका कहना है कि परिषदीय सचिव ने वादे के मुताबिक 2 दिन बाद निर्देश जारी किया है। देर रात तक अभ्यर्थी परिसर में जमे रहे और पुलिस के समझाने पर वहां से जाने को तैयार हुए। ये आप देख रहे हैं, मोमबत्ती जला के परिषद के बाहर अभ्यर्थी धरना दे रहे हैं और माला टंगी हुई है अभ्यर्थियों के। कुल मिलाकर बड़ी बात है। ऐसा ही एक मौका और भी है। न्याय मोर्चा अमर बहादुर गौतम ने 16 अक्टूबर को 69 घंटे की भूख हड़ताल शुरू की थी। उनकी मांग थी कि ऑनलाइन आवेदन संशोधन का मौका दिया जाए। शनिवार को बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव ने आश्वासन दिया गया था कि आवेदन फॉर्म में त्रुटि करने वाले सभी अभ्यर्थियों को संशोधन में मौका दिया जाएगा। लेकिन ये इसमें बहुत सारे लोग हैं गाजीपुर की, ये बच्चे हैं जो वहाँ पर इन क्षेत्रों के, जिन्होंने वहाँ पर धरना दिया है। कुल मिलाकर सरकार ने गलती मान ली है, पर सरकार उसको फॉलो करे, इम्पोर्टेंट बात तब होगी। अगली डेट सरकार ने इस मैटर पर 17 तारीख लगा दी है। 17 नवंबर, ना कि 17 अक्टूबर, 17 नवंबर डेट लग चुकी है जब 17 नवंबर को सुनवाई होगी इस केस पर। और सरकार ने माना है कि जो गलती हुई है वो जो सॉफ्टवेयर हमने तैयार कराया था उसके थ्रू हुई है, इसलिए कम गुणांक वालों को चयन मिल गया, अधिक गुणांक वालों को नहीं मिला। अब इम्पोर्टेंट बात यह है कि सरकार बेशक 70% वाला भी जिसको नियुक्ति मिली है कोई दिक्कत नहीं है, देती, लेकिन जो 74% वाला है उसको भी नियुक्ति दीजिए, क्योंकि उसका हक अधिकार पहला है। जिसका गुणांक ज़्यादा उसका अधिकार पहला है, जिसका गुणांक कम उसकी नियुक्ति बाद में। सबसे इम्पोर्टेंट बात, और हमारे चैनल के माध्यम से सबसे इम्पोर्टेंट बात, 68,500 की जो बची हुई सीटें हैं, 22,000 सरकार उनको जोड़े। सेकंड काउंसलिंग समय से कराए सरकार। और जब प्रदेश भर में 2.25 लाख पद खाली हैं तो 60-65 पर पास होने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को सरकार चाहे तो नियुक्ति दे सकती है, जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अपने चुनावी भाषण में कहा था कि यदि अभ्यर्थी पिछली भर्ती में कहा था, मेरे पास वीडियो मैंने दिखाई भी थी अपनी एक वीडियो के माध्यम से, कि यदि हमें काबिल अभ्यर्थी मिलते तो हम सभी को नियुक्ति दे देते, ये उन्होंने कहा था। तो मैं उनसे कहना चाहूँगा कि अब काबिल अभ्यर्थी सभी काबिल हैं, 1,40,060। आप इनमें से यदि ज़्यादा भी नहीं कर सकते तो आप कम से कम जो कोर्ट ने आदेश दिया है उसका तो अनुपालन आप कर ही सकते हैं। आपसे ये नहीं कहा जा रहा आप सबको भर्ती नियुक्ति दे दीजिए, लेकिन कोर्ट ने जितने पद जोड़ने के लिए कहा है आप उतने पद तो जोड़िए। जो अधिकार है, जो न्याय है उसको तो करिए। सरकार कोर्ट से आपको आदेश हुए थे भोला प्रसाद शुक्ला वाले केस में कि आपको 1,37,000 पद भरने थे 6 माह में। आपने केवल 68,500 की भर्ती करी, उसमें से पद बचा लिए आपने। वो पद बचे हैं आपके 22 से 27,000 के बीच में। मैं 22,000 मानकर चलता हूँ कम से कम। जो बैकलॉग की सीटें यदि उन्हें छोड़ भी दूँ तो आप, यदि वैसे बैकलॉग का भी अधिकार है, 27,000 सीट मान के चलो बैकलॉग की जोड़कर, 27,000 पद वो, और 8,000 आप सेकंड काउंसलिंग के पद बच रहे हैं, 35,000 पर आप नियुक्ति दीजिए। यही अधिकार है, यही न्याय है। फ्रेंड, यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।